इस तरह से हत्या कर दी गई जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी हम मौजूद हैं रंगरा प्रखंड के चापर दिरा गांव वार्ड नंबर 15 में। यहाँ एक आरती कुमारी जो बीए पार्ट 1 की छात्रा थी और नगोछिया के जीबी कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उसके साथ एक दर्दनाक और ऐसी हादसा हुई जो आपका भी दिल दहल उठेगा। देखिए, हम उसी परिवार के घर पे अभी आए हुए हैं। यहाँ कुछ लोग अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के भी लोग आए हुए हैं और उनके भाई और उनके पिता और उनके माता से बातचीत करने पर ऐसी बात सामने आई है कि आप भी कहेंगे क्या प्रशासन इसीलिए जो है कार्य करती है। तो बड़ा खबर है और चलिए हम यही जानते हैं सीधी कि क्या मामला है। यह रंगरा थाना क्षेत्र का जगह है, उनका भाई है। उनके भाई से पहले हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मंडल। कौन गाँव है? चापर दियारा, वार्ड नंबर 15। एक मामला सामने आया है, आपकी सिस्टर है और मकई के खेत में जो है छत विक्षित अवस्था में उसका बॉडी बरामद हुआ। कल की घटना है 3 तारीख की 3 जून का और आज 4 जून है। हम एक दिन बाद आ रहे हैं खबर बनाने के लिए, चूँकि हमको बाद में पता चला है। क्या है मामला इसका? मेरी बहन 30 तारीख को 1 बजे कॉलेज के लिए निकली थी। बोला था भैया हम कॉलेज इधर जा रहे हैं, कुछ फॉर्म वॉर्म है, अप्लाई करना है। उसके बाद शाम 7 बजे तक जब घर वापस नहीं आई तो हम पूरे परिजन उसे ढूंढना चालू किए। जब वो नहीं मिले तो रात करीब 12 से 1 बजे हम 112 को कॉल किए। 112 तो आ गया, लगभग वो 10 से 15 मिनट में आ गए। वो बताया कि आप जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कीजिए और बोलिएगा जल्द से जल्द उसको ढूंढने का, चूँकि मोबाइल उसका ऑन था, मोबाइल पास में था और रिंग हो रहा था, रिसीव नहीं कर रही थी वो। यानी कि जिस तरह बॉडी मिला है, यह बॉडी 3 तारीख को मिला है, यानी 30 तारीख को गायब हुआ और 3 तारीख को बॉडी मिला। देखा जाए तो चूँकि मई का महीना 30 तारीख था तो 30 और 31, उसके बाद 1, 2, 3 यानी 5 दिन बाद बॉडी बरामद हुआ। इस 5 दिन में प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई रही और क्या कुछ आपको प्रशासन की तरफ से मदद मिला? मुझे कोई मदद नहीं मिला, ठीक है। बॉडी मिलते तक मुझे कोई मदद नहीं मिला। यदि इस तरह से बता रहे हैं कि चूँकि हम 1 बजे जब एफआईआर दर्ज करवाएं तो वो एफआईआर दर्ज नहीं किया। 30 तारीख को जब आप 112 बुलाने के बाद थाना गए होंगे, वहाँ पे आवेदन दिए तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? नहीं, बोला सुबह आइएगा। सुबह अभी रात है, अभी तो हम नहीं कुछ कर सकेंगे, सुबह आइएगा। हम बोले कि थोड़ा बड़ा बाबू से भी मुलाकात करवा दीजिए, वो भी नहीं सुने। तो बोला कि सुबह आइएगा। तो हम लोग वापस चले आए। सुबह करीब 8-9 बजे गए तो वहाँ भी बोला कि अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा बिजी हैं, आइएगा अब इतना समझ लीजिए, बिहार में जो अभी सत्ताधारी सरकार है वह भी माई बहन का बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, उनकी उत्थान की बात करते हैं। अब एक बेटी जो बीए पार्ट 2 की छात्रा रही, उनके साथ जो घटना घटी और 5 दिन बाद बॉडी बरामद होती है। ये उनके भाई हैं और काफ़ी खोजबीन करते हैं, प्रशासन का भी मदद लेने का प्रयास करते हैं। दिन के 1 बजे 30 तारीख को घर से निकली और उसके बाद उनसे बातचीत नहीं होना शुरू हुआ। फ़ोन लेकिन लग रहा था, बातचीत नहीं होती थी। प्रशासन का अगर इसमें हस्तक्षेप शायद उस समय वक्त किया जाता तो आज जो है वो लड़की जिंदा होती और इस घर में रहती और इस तरह का मामला नहीं आता। और भी हम जानकारी लेंगे। बॉडी मिलने के बाद क्या हुआ? बॉडी जो है 3 तारीख को कब मिला था, कैसे पता चला था आपको? 3 तारीख को बॉडी मिला। वहाँ के सधवा का जो मकई उकई काटने के लिए जो आई थी महिला, तो वो 6 बजे वहाँ गए। जाने के बाद पता लगा कि 6 बजे ही वो भोरे आती है। खबर जो है से आते कोई मजदूर से मिला 7 बजे, 7:15 बजे कि एक साइकिल और एक बॉडी पड़ी हुई है। तो हम बोले पापा को जाइए थोड़ा देखिए, हम भी आते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आरती ही थी, उसका आधार कार्ड भी था, साथ में आधार कार्ड था। देखिए, बड़ा उम्मीद होता है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो माँ बाप के साथ साथ पूरा परिवार गर्व महसूस करती है जब कोई लड़की आगे बढ़ती है।
अब उसके साथ इस तरह की दुर्दांत जो है घटना घटी है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए प्रशासन अब तक उनकी कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई है जो स्पष्ट रूप से उस तक पहुंचा जाए आखिर घटना क्या घटी है, क्योंकि बॉडी मिल गया है, हर चीज़ है और क्षत विक्षत अवस्था में मिली है, जो 5 दिन बाद मिलने के कारण जो है बॉडी भी दुर्गंध देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी अब तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी माताजी है, थोड़ा सा माताजी से जानकारी लेंगे, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं हम करने का प्रयास करेंगे। की घटना घटल है, केना होले ई सब बात? हमरा कल के निपी पोछी लेलकै। हाँ भतीजा एगो हमरा छै ने, एगो 2 बेटा छै, ठीक। नुनू टूटी गेलै घर है में, तो निपी पोछी लेलकै आ खैबो नहीं कलकै बच्चा ने। निपी पोछी लेलकै, नहा लेलकै, चप्पल एना ले लेलकै, कहलकै जा छुमाय फारम आनै लए। इएह टा बोललै कि गे बेटी जल्दी अइहे। कहलकै आबै छियौ। फार्मे लग गेलै, भैया देखलकै साइकिल लऽ कऽ, कहबो कहलकै भैया कि कहाँ जाइ छै, सुनलकै कि नहीं सुनलकै, वो चलि गेलै। हाँ पढ़े रे बच्चा कै क्लास में छले? वो बीए करे रे? बीए पार्ट 2 में पढ़े रे। कितना उम्र होते है लड़की का? 19 साल। हाँ। जवान लड़की है। 18 19 साल। देखिए बीए पार्ट 2 में छात्रा थी, तो निश्चित तौर पर 18-19 साल उम्र होगा। अच्छा एक बात बता तो हमरा माँ के, तो कोई बात रहे पहले से हो नहीं है कि ककरो कोई धमसाए छै, डराए छै, कोई बातो रहो, कहियो कुछ बोलल रहो बेटी? नहीं बोललो छै कभी नहीं, कभी। सिर्फ पढ़े में अपना ध्यान दे रहे। हाँ पूरा गरीब परिवार छै, बच्चा के पढ़े ले। हाँ। लेकिन आज जे घटना घटले, प्रशासन तोरा हेल्प करे छै? जैसे पुलिस उलिस अइलो जांच उच करे ला? अइलै एखनो। अइलो? हाँ। की सब पूछको? हमरा तो बेटा नहीं है बोला छै, हमरा बेटे एठाम छलै, हमरा तो एठाम कान हकरै छै, हमरा बेटो उन्नो घोलटाइ पलटाइ छै, हमरा की जानै छै कुछो नहीं। एक बच्चा के पढ़ेलिए, भैया पढ़ेलकै केलकै, एकटा बेटी छै ओकर पिछवी पढ़ेलकै कते बढ़िया से, कमाय खाय छै, विकलांग छै हमरा बेटा। छोटा मोटा फोटो कॉपी करे छै, दोकान दौरी, 2टा बच्चा छै, पोता पोती। विकलांग छै हमरा बेटा, कमाय खाय छै। क्या ही बोलेंगे, माता है। अब उनकी दुख आप समझ सकते हैं कि एक बेटी जिसको कड़ी मेहनत करके जो है किसी तरह रोजी रोजगार करके माता पिता और भाई जो है पढ़ाती है ताकि वो बेटी आगे बढ़े, और उस बेटी के साथ जो हाल किया गया है उस अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। यह यहाँ पर जो है अभी नीतीश की सरकार है और देश में भाजपा की सरकार है। अगर वो बहन बेटी की सचमुच में रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे अपराधी को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक से जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज आप पहुँचे हैं, क्या है मामला पूरा? नमस्कार सर। हम लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना मिली कि चापर दियारा गांव में एक 19 वर्षीय बच्ची है जिसका जो है पहले तो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया था, और लगभग 3-4 दिन के बाद उसका क्षत विक्षत रूप में उनका पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ है। और पूरे इस घटनाक्रम में देखेंगे तो पुलिस प्रशासन जो है कानून का धज्जी उड़ाते हुए आपको दिखेगा। जिस प्रकार से पीड़ित परिवार जो है 31 तारीख को एफआईआर करने के लिए गया हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी हुई आपको 1 तारीख को एफआईआर लिए, और जिसको आप अनुसंधानकर्ता बनाए हैं उनको पता ही नहीं है कि आपको अनुसंधानकर्ता बनाए। दीपक जी देखिए, हम थोड़ा सा जो भी हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि जिसको भी ये केस को देखने के लिए बताया गया, जो महिला थी, क्या नाम थी? पूजा कुमारी, जो एसआई पूजा कुमारी रंगरा थाना की, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। हमारे पास भी वो ऑडियो आया है, हम आगे सुनाएंगे। इस तरह से बात कर रही है। अब सब सोचिए वो भी एक लड़की है और ये भी एक लड़की है जिसका ये मामला हुआ, और काफ़ी भाई और पूरा माई बाप परेशान है। उनका जो बात करने का जो तरीका है वो सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसे पदाधिकारी भी पुलिस में अगर रहेंगे तो आम पब्लिक का आखिर क्या होगा। मैं सुना देता हूँ, आप सुनाइए थोड़ा दीपक जी, और आप भी देखिएगा, आगे हम सुनाएंगे। बड़ा ही दुखदायी बात है। हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं, आप सुनाइए थोड़ा सा। बिल्कुल। हेलो हेलो। हाँ हेलो। मैम आरती कुमारी नाम से एक एफआईआर दर्ज किए थे।
हाँ। तो क्या हुआ उसका, मतलब कुछ? अरे हमको नहीं पता यार, पूछो ना प्रभारी से फोन करके वहाँ क्या हुआ, किसको दिया, कौन चीज हुआ। हमरा से काहे पूछ रहा है? वहाँ बोल रहा है आप ही का नाम किया, आपका हमको नहीं जानकारी है, जाएंगे हम देखेंगे तब बताएंगे क्या है नहीं है। हम जब नहीं है कह रहे थाना पे, बोले ना पटना जा रहे हैं हम, रहेंगे तब ना बताएंगे क्या हुआ नहीं हुआ। तो हमको नहीं है, हम पता था कि हाँ तो वही अब बता न दिए कि हम नहीं है, आएंगे तो हम बताएंगे, 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद। हाँ तब पूछना, नहीं तो वहाँ जो है उससे जाके पूछो क्या हुआ। मैं वहाँ गए थे शाम में, तो बोला हाँ तो जाके पूछो FIR हुआ तो किसको दिया, कहाँ है FIR। आप ही का नाम बोला। हाँ तो हमको नहीं मिला है, जब मिलेगा ना तो देखेंगे हम। तुमको मिल गया ना, आराम से रहो, हमको नहीं दिया है, जब देगा तो देखेंगे। ठीक है, आएंगे तभी ना देखेंगे, हम आइए नहीं तो कैसे देखेंगे बताओ, पटना से देख लेंगे। ठीक है। ठीक, आएंगे तो देखेंगे। देखिए पूजा कुमारी एसआई जो है और ये पटना का धौस दे रही है कि हम पटना में हैं, पटने से देख लेंगे। और लड़की है ये भी, और वो भी लड़की रही जिनकी मौत हो गई आज आज हमारे बीच नहीं रही। आखिर कौन है जिम्मेदारी? क्या इस एसआई पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आप ज़रूर बताइएगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक लड़की गुम हो जाती है, केस जो है 24 दिन 48 घंटा बाद दर्ज होता है, उसके बावजूद जो है जिसे थाना से जानकारी दी जाती है। और ये फ़ोन कौन किया था? लड़की कौन के किया था? आपको पता है कौन किया था फ़ोन? बातचीत कौन कर रहा है? मेरे सारू। आपका सारू है? आपका सारू है, यानी इसकी बहन है और इनका सारू फ़ोन किया। वो प्रशासन से बातचीत करते हैं क्योंकि उसे जानकारी और नंबर मिलता है, आप इस एसआई से बात कर लीजिए, उनके पास जानकारी होगा। और वो इस तरह से धौस के साथ बात करती है कि अगले व्यक्ति भी डर जाए, फिर दोबारा कॉल भी नहीं करे। अब देखिए प्रशासन है नीतीश कुमार का, वो सुशासन की सरकार कहते हैं, क्या यही सुशासन है बिहार में? बिल्कुल, ये आपको अभी इस पूरे प्रकरण में आपको दिखेगा कि कानून का धज्जी कैसे उड़ रहा है। एक जो थाना प्रभारी है वो ऐसे अधिकारी को केस दे रहे हैं जो यहाँ है ही नहीं, अगर इनकी बात को हम मान भी लें, जिनको कि अभी तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था वो यहाँ है ही नहीं। और दूसरी बात, पुलिस अगर आप वर्दी पहन लेते हैं इसका मतलब ये आप रक्षक के लिए ना आपको ताकत मिलता है, आप आम जनता के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं वो दिखता है। इस पूरे आप जो ऑडियो सुन रहे हैं उसमें पूरी किस प्रकार से आप आम लोगों से बातचीत करते हैं और क्या आप अनुसंधान करेंगे, सब इस पे जग जाहिर होता है। और ये माननीय मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले आप थाना प्रभारी को भी सस्पेंड करिए और इनको तो खासकर जो पूजा कुमारी एसआई हैं इनको सेवा से निलंबित कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए एक अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और निश्चित तौर पे देखा जाए तो गरीब परिवार होता है ना, उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। वही हाल का एक उदाहरण है ये गांव। जो बेटी है वो गरीब परिवार से आता है, ये उदाहरण है। अगर वही मोटे पुंजे वाले होते जिनके पास पैसा होता है तुरंत सुनता। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ी सी एक घटना बता देता हूँ, कुछ दिन पहले की है, मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ होगा। नवटोलिया में एक 6 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया। आज उसका जो मुख्य आरोपी था उनको बेल कैसे मिल गया? जब तक पुलिस केस को कमज़ोर नहीं करती है तब तक बेल क्यों मिलेगा? दूसरा, उसके बाद आप चपहड़ी की घटना का वर्णन देख लीजिए, वहाँ भी आपका आरोपी छूट जाता है। उसके बाद मैखंड में अभी तुरंत कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ आरोपी आपका छूट जाता है, पूरा दस्ता लग जाता है कि नहीं केस को कैसे कमज़ोर करना है। ठीक, ऐसे ही रंगरा में हुआ था कुछ दिन पहले, शोभा देवी। हाँ, शोभा देवी वाले में, उसमें भी हम लोग समाज के लिए खड़े हुए थे, वहाँ भी आपको आरोपी छूट जाता है। वहाँ आपका यही हाल है। पुलिस जब तक मजबूत नहीं होगी, और सबसे पहले जो भी चीज़ केस होता है उसकी क्या समीक्षा होती है? समीक्षा नहीं होती है, और नहीं होने के कारण ही आज पूजा कुमारी एसआई जो है वो इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। थाना जो है, थाना प्रभारी ऐसे निरीक्षक को नियुक्त करती है जो यहाँ है ही नहीं। वो क्या देखेगा कि लड़की कहाँ है, नहीं है, किस अवस्था में है? और अब पूरे अनुसंधान में आप देख लीजिए, लड़की का जो सब बरामद हुआ है वो छत विछत में था, उसका फॉरेंसिक जांच हुआ क्या? और जब यहाँ नगोचिया एसपी यहाँ पे हैं, वो घटनास्थल पे आए क्या? जवाब सबका ना है। और अगर इसी प्रकार से पुलिस प्रशासन कार्य करते रहेगा तो आम घर की लड़कियां जो है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, वो लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएंगे? यहाँ से आप NH की दूरी देख लीजिए किस प्रकार की है। क्या पुलिस की गश्ती यहाँ पर घूमती है? जवाब मिलेगा आपको ना, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, जो थाना के लोग हैं, वो सब अपनी जवाबदेही को अच्छी तरह से निभाते ही नहीं हैं।
बिल्कुल दीपक जी, बड़ा ही दुर्भाग्य घटना है। उनके एक गोतिया में चचेरा भाई हैं, थोड़ा साइड हो जाइएगा, उनसे हम जानते हैं, चूँकि ये भी बहुत सारे बातें बता रहे थे। बताइए क्या है बात। सर 30 तारीख को तो मेरी बहन घर से निकली थी, वो भैया बताए हैं। जी, तो आगे जो प्रशासन की बात हो रही है अब तो तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? जी नहीं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसा कुछ मामला हमको पता नहीं है, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई अभी तक हमें ऐसा कोई मामला। हमको एक चीज़ बताइएगा, आप लोग क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, लोगों के खेतों में गिरस्त है, थोड़ा बहुत गरीब परिवार किसी तरह अपना घर चलाता किसी है। तरह हम अपना घर चलाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो प्रशासन का मदद मिलना चाहिए एक आम नागरिक को, जिसके लिए प्रशासन की नियुक्ति की जाती है, क्या वो मदद आपको मिला? जी नहीं, ऐसा कोई भी मदद नहीं मिला। और प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे प्रशासन को इस प्रशासन लाइन में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। एक ऑडियो अभी हम लोग सुन रहे थे, जो लाइव हम इस वीडियो में कवरेज लिए हैं। इस ऑडियो से साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो है पूरा दबाव जो है पब्लिक के ऊपर बनाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से आराम से लोग, जो पीड़ित परिवार है, दुख के साथ बात कर रहे हैं कि मैडम आपको ये बताना है, आपको जानकारी मिला कि आपसे बात करें, और वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, वो पटना निकली हुई है, मतलब पूरा रोष के साथ। सर देखिए, पटना निकली हुई है, ठीक है, मान लिया पटना है, अगर वो पटना जा ही रही थी, अगर उनको केस दिया गया, वो किसी और एसआई को ट्रांसफर कर देना ऐसे केस लेना ही नहीं चाहिए, या फिर केस लेना ही नहीं चाहिए। जब 36 घंटा बीत जाने के बाद उनको कॉल किया गया, 36 घंटा के बाद भी उनको पता नहीं है कि केस हमको मिला है या नहीं मिला है, इसका मतलब है कि थाना प्रभारी भी कुछ मिले हुए हैं इनसे, या फिर थाना प्रभारी इनको केस दिए ही नहीं है। अगर दिए या ना दिए तो थाना प्रभारी का तो उनका ये मामला है। उनका हम मामला। लोगों को क्या पता है? हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को शाम में थाना गए तो वहाँ बताया गया कि पूजा मैम को IQ बनाया गया है, उनके हाथ में केस है, उनका नंबर दिया गया, बोला आप उनसे बात कीजिए, बातचीत करके आपको कुछ ना कुछ पता लगेगा। पर जब उनको कॉल किया गया तो ऑडियो आप सुन ही चुके हैं किस तरह से वो हम लोगों से बात किए हैं। ऐसे तो कोई, उनको भी समझना चाहिए कि वो भी एक लड़की है, एक लड़की का मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ऐसे अधिकारी किस काम क्या के? काम है? सही बात है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार ये है। गौतम कुमार जी हैं, और रात के 9 बजे हम आए हैं कवरेज के लिए। अभी 8:58 हो रहा है। ये उनके पिता है, एक लाचार पिता, जिनकी बेटी के साथ जो इस तरह से उनके साथ जो घटना घटती है, इसको हम क्या ही कहें, क्या नाम दे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बेटी का शव जो है छत विच्छित बरामद हुआ 5 दिन बाद। जी हाँ। क्या कोई पहले से कोई किसी से बात है? नहीं, वो सब कोई बात नहीं था। कोई बात नहीं है। एक गरीब परिवार है, किसी तरह कमाते खाते हैं। 5 दिन बाद बेटी बरामद हुआ, आज 6ठा दिन है, आज 4 तारीख है, 3 तारीख को बरामद हुआ। प्रशासन का मदद मिला? जी नहीं, और जिस टाइम में कहे उस टाइम में कोई मदद नहीं मिला। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आप जो भी प्रशासन है, चाहे DM साहब, SP साहब, जो भी, क्या मांग करते हैं आप लोग कार्रवाई के लिए? वो लड़की कह रहा था कि हम पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, अभी 6,000 टका लगेगा फार्म भरने में, कहे का भी नहीं है। ये 31 तारीख को परीक्षा था उसका। 1 तारीख को परीक्षा था उसका। 1 तारीख को उसको परीक्षा था, सब वो कहा कि परीक्षा के बाद अभी मकई बेचे हैं, पैसा नहीं दिया है, बाद में भर लेना, और अभी जो है काम वो करो। तब बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती है लड़की के लिए कि लड़की आगे बढ़े और पढ़े। आप लोग बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे, जो लड़की को आगे बढ़ने में सरकार जो है चलाती है, लाखों रुपया खर्च करती है, करोड़ों रुपया। लेकिन क्या उसके सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, बड़ा सवाल है। आप लोग ग्रामीण हैं? हाँ, ग्रामीण। आरती कुमारी जो 5 दिन से लापता के बाद बॉडी मिला, कैसी लड़की थी और क्या जानकारी हुआ आपको? नहीं, लड़की बढ़िया थी, पढ़ने लिखने वाली थी। हाँ, पढ़ने। एक गरीब परिवार है, किसी तरह भी उनके पिताजी बता रहे थे कि 6,000 रुपया चाहिए था फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए जो है उनको जो है खेती गृहस्थी मकई बेचने के बाद जो है पैसा दिया जा रहा है, और उनके साथ इस तरह का घटना हो गया। क्या मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से मांग जो होना चाहिए वही होना चाहिए ना, जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर ऐसी घटना घटी कैसे? सही बात है। आप लोग ग्रामीण हैं?
आप लोग आरती के बारे में जान रहे थे? जी सर, कैसी बच्ची है? बहुत सुंदर थे। क्या ऐसा घटना घट गया जो उस बच्ची से क्या नाराजगी लोगों को रहा होगा? नाराज़गी तो बहुत रही, जब डेथ बॉडी मिल गया तब तो नाराज़गी पूरा ही हुआ, पूरा माहौल गर्म है। जैसे बच्ची आखिर क्या ऐसा दोष कर दी उनको मौत का घाट उतार दिया गया, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो सवाल है, लेकिन ये सब नहीं। जैसे कि हम सबको 7 बजे खबर मिली कि बच्ची का बॉडी पड़ा है वहाँ, हम भी वहाँ पर देखने के लिए गए अपने बाइक से। सबसे पहले पहुँचे, बॉडी को पास तो जाने नहीं दिया प्रशासन, क्यों प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद आधा घंटा के बाद कुछ युवकों ने उसके मकई को काटा। उसके बाद बॉडी को हम देखे, बॉडी बिल्कुल सड़ी हुई थी, उसमें कीड़े थे, सर में बाल नहीं था, हाथ बंधा हुआ था एक, और उस पर जैसा है लग रहा था कि तेजाब फुजाब या कोई केमिकल डाला हो, शरीर पूरा काला पड़ा हुआ था, चेहरा। उसी जगह उसका आधार कार्ड भी था और सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी था। जिसने भी ये मौत का मंजर देखा वो दहल गया। ऐसी स्थिति में बॉडी बरामद हुई कि क्या ही शब्द उसके लिए कहा जाए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम ज़्यादा तो बातचीत नहीं करेंगे। जी जी बोलिए। जैसा कि हमारे बिहार सरकार ने योजनाएं चला रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। लेकिन आज कहाँ है नीतीश कुमार जी? जब प्रशासन नहीं सुन रहा है, सरकार से प्रशासन पर एक्शन नहीं ले रहा है, तो उस पर क्या किया जाएगा? इसमें प्रशासन को दोषी पूरा है, प्रशासन को तुरंत बर्खास्त करना। आज जैसे हम गरीब परिवार के हैं, यही अमीर परिवार के रहते आज कितना धरना प्रदर्शन हो गया रहता। आज सीबीआई की जांच मांगते, तरह तरह की मांग करते, लेकिन हम सब उस पर कुछ नहीं कर रहे, पर बेबस हैं, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज बताइए, जनप्रतिनिधि कुछ साथ दे रहा है कि नहीं? नहीं, प्लॉट अभी मतलब गरीब के लिए जनप्रतिनिधि भी नहीं है, सिर्फ वोट है। अभी कुछ नहीं, कोई प्लॉट पर नहीं आया है। प्लॉट पर वहाँ पर हमारे मुखिया महोदया गई हुई थी। कौन है मुखिया यहाँ की? मंजू देवी, वो गई थी। हाँ, गई थी। क्या प्रशासन से कोई वैसी बातचीत की गई जिससे उचित कार्रवाई की जाए? हाँ, प्रशासन से वो मांग की थी, इसको ऊपर उचित करवाई जाए। उसके बाद विधायक का लड़का आशीष कुमार वो भी पहुँचे थे, उन्होंने प्रशासन से पूरा मांग की है इसको सरकार से कि ऐसे घटना को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई दूर नहीं। और पत्रकार सब भी बहुत यहाँ पर मौजूद थे, सभी मांग रहा था कि इसको धारा 374 लगना चाहिए, जिसको उचित कार्रवाई हो, ताकि आगे जो भविष्य में बच्ची हो इसके साथ ऐसी कोई घटना आखिर कोई अपने बाप बेटी को कैसे पढ़ाए? भेजे तो भेजे कैसे स्कूल कॉलेज? तो डर सता रहा है, लोग कैसे पढ़ाएगा? बच्ची जाती है कॉलेज, रास्ते में ही उनके साथ गलत हो जाता है। हाँ, हो ही रहा है, इसी घटना में इसी सामने ही आया हुआ है। जिस दिन से ये लापता थी 30 दिन की, तो 30 तारीख को हमको सबको सुबह में मालूम हुआ कैसे ऐसी बात है। हम कहीं हो सकता है कहीं रिलेशन में गई होगी, और उनका भाई जो है अजय बराबर हम सबसे मिल रहा था, उसको संतावना ही देती थी। लेकिन जैसे ही बॉडी का खबर आया, हम सबसे पूरा आंख से आंसू नहीं थम रहा था। सही बात है, ऐसी घटना आप तक हमको लगता है कि आप नहीं सुने होंगे जिस तरह से होती है। आप लोग आए हैं कहाँ से? कुर्सेला से आई। क्या सुने, क्यों आए, क्या कारण? हम लोगों ने यह घटना के बारे में सोशल मीडिया के बारे में जाने थे, और यह जो घटना घटा है, यह पहले भी कई तरह से इस तरह का घटना घटा हुआ है। बहुत तरह का ऐसा घटना घटा हुआ है जिसमें कि प्रशासन जो भी जहाँ जिस क्षेत्र का भी हो, वह लेट से ही आता है, और जब भी आता है वह उसका मनमानी रहता है, और उसके लापरवाही के कारण ये घटना घट जाता है। और यह आरती का भी घटना वही हुआ है। प्रशासन बराबर पीड़ित परिवार को बरगलाया है, और जो भी इसमें पदाधिकारी और प्रशासन के लोग हैं, ये सभी इस मामले को दबाने का बहुत प्रयास कर रहा है, और अभी भी हमको लग रहा है कि इस तरह का। अच्छा, आप अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच से आते हैं, अपने जात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और आप ही के समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय के लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई, आपकी संगठन क्या करेंगे, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर प्रशासन कुछ इस पर संज्ञान नहीं लेता, अगर इस तरह का कोई कार्रवाई, आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं करता है, तो इसके लिए हम लोग और जितना जल्दी हो सके हम लोग 1 से 2 दिन तक यहाँ से पटना तक के लिए हम लोग कुछ करेंगे। और अगर वैसा होता है तो हम थाना के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कुमार मंडल क्या कहेंगे रमेश जी? सबसे पहले आरती
कुमारी का जो देहांत हुआ या जिस परिस्थिति में हुआ, पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ी दुख के साथ यह घटना जो सुना हमने, हमें बहुत इससे हमें आघात है। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मतलब सामाजिक लोग हैं, आप समाज से जुड़े हुए रहते हैं, आप तो जान ही रहे हैं कि क्या घटना घटी। आप ही ऑडियो सुना रहे हैं कि किस तरह प्रशासन जो है परिवार के ऊपर दबाव बनाना चाह रही है कि उनसे बातचीत ना करें लोग। आप जो अपने समुदाय के लोग हैं उनके लिए क्या कदम उठाएंगे, ऐसे जो प्रशासन भी इस चीज़ को समझे और उस अपराधी जो भी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो? सबसे पहले देखिए, आज हम लोग सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो रिलीज़ किए हैं जिसमें हम लोगों ने कहा है कि अगर 7 तारीख का शाम में 5 बजे तक यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, 2 चीज़ है, गिरफ्तार करना और उसको सज़ा दिलाना। हम लोग पीड़ित परिवार को कानूनी मदद देंगे। इनको जहां तक जो भी मदद चाहिए कानून से लड़ने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हम लोग ज़रूर सहयोग करेंगे। और 7 तारीख तक यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो 8 तारीख को जनता जब जागती है तो प्रशासन में जो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उनको यहाँ से हटाने में वक्त नहीं लगता है। तो 7 तारीख तक का हम लोगों ने समय दिया है। 7 तारीख तक में गिरफ्तार आरोपी को किया जाए और जो भी एक अच्छे निष्पक्ष जांच करने वाले हों, ताकि बहन आरती को न्याय मिल सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। इसके लिए जांच हो और जवाबदेही तय हो कि इस घटना में यदि आरती की हत्या हुई है तो इसमें आरोपी को फांसी के तख्तों तक पहुंचाया जाए। बीच में ऐसा ना हो कि उसको फिर बेल मिल जाए और ऐसे ही खुलेआम घूमता हो। तो प्रशासन अगर चाहेगा तो आरोपी को 2 दिन में गिरफ्तार करेगा। लगा है आपको 48 घंटा FIR लेने में और 5 दिन आपको ढूंढने में लगा है। ये हम देखते हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी से भी हम लोग मांग करेंगे कि इसको अपने स्तर से जांच करिए। DIG साहब को भी हम लोग कहेंगे, बिहार के DGP साहब को भी हम लोग लेटर लिखेंगे कि आप 7 तारीख तक आरोपी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो अन्यथा 8 तारीख को हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। चलिए, कुछ महिला ग्रामीण है, चाची तो सब यही गाँव छको एना सुनन कंठो, तोरो बेटी होते छै कि नहीं? बेटी साथे में पढ़े रहे, कत्ता डर लागे होतो अभी जना ई घटना घटी गेले? कोई माय बाप चाहते कि हम भेजिए बेटी के पढ़े ला, कैसे भेजते? बहुत दुख वाला बात है। बहुत दुख वाला बात तोरो है। बेटी साथे में पढ़े रहे? हाँ, हमरो बेटी कई क्लास में पढ़े छ तोर बेटी? BA पट्टुए में साथे जा रही थी? साथे की नाम छ तोर बेटी के? करिश्मा कुमारी। अब एक बात बताओ, आरती जे छे सहेलिए होले ओकरा, एकर मतलब जब साथे जा रहे थे, जना बॉडी मिलले लोग माय बाप केना पढ़ेते? नीतीश कुमार ने दावा करे छे कि हम बेटी के लिए बहुत कुछ करी दिलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारा एहन मतलब घोषणा करे छे, करोड़ों खर्च करे छे, लेकिन दैन छे बेटी के पढ़े दैन छे, बेटा से ज्यादा बेटी के मदद करे छे कि लोग पढ़ेते, लेकिन केना पढ़ेते? यहाँ तो दरिंदगी सब भरल छे गाँव में। हाँ, वही गंदगी से भरा हुआ है तो कैसे पढ़ाएगा? हम सब लोगों को डर लगता है। हमको भी एक बेटी और है, कैसे भेजेंगे स्कूल? यह सब घटना होगा तो नहीं है। कौन गाँव छे? ई दिरा चापर जी। यहाँ प्रशासन कभी गश्ती उस्ती करे ला आवे छे? नहीं, खाली केस होए होते त आवे होते। हाँ, केस तेस होय छे त आबै छे, लुटेला रो की करे लावे छे। हाँ। देखिए, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा आप आ जाइए इधर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को हम चाहेंगे आप लोग शेयर बहुत कीजिएगा और उन अधिकारी तक पहुंचाइए जो काफ़ी मनमाने तरीके से प्रशासन जो है मदद लोगों को नहीं करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। आप लोग पहुँचे हैं आज कुर्सेला से, इस तरह की घटना जो है काफ़ी शर्मसार करती है और काफ़ी मीडिया में भी ये खबर चली है, हमको भी जानकारी हुआ तो पहुँचे हैं। जो मामला है इस पर क्या कुछ एक्शन होगा आप लोग के ओर से? हम अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के तरफ से आए हैं और अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के हम संयुक्त सचिव हैं और हम चाहते हैं कि बहन आरती के साथ जो घटना घटित हुआ है, हम उनसे प्रशासन से मांग करते हैं जो भी इसका अपराधी हो उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर 7 तारीख के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होता है, हमारा गंगोता विकास मंच रोड पे उतरेंगे, धरना पे उतरेंगे, गिरफ्तार करने पे उसे मजबूर कर देंगे। वैसे SI वैसे प्रभारी को यहाँ से निलंबित कर देना चाहिए। आज हमने कुछ ग्रामीण से भी बात किया, सिर्फ परिवार से नहीं, परिवार तो रो ही रहा है, परिवार तो दुख में है ही, लेकिन एक ग्रामीण महिला बता रही थी उनकी बच्ची सहेली है रही है उनकी, कैसे लोग पढ़ाएगी बेटी को, कैसे सही बात है।
सरकार कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अपने बेटी माँ बहन को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके साथ अन्याय होता है, अपराध होता है, और प्रशासन हाथ पैर हाथ धर के बैठी रहती है। प्रशासन को 30 तारीख को ही एक बजे रात में उसको लिखित आवेदन दिया गया और उनके परिजनों के द्वारा कहा गया कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप जाइए, आपका काम है आवेदन देना, आप आवेदन दे भाई दीजिए। बता रहे थे फोन भी लग रहा था उस टाइम। उनके लड़की के भाई ने बताया प्रशासन को कि जो है उनका फोन लग रहा है, आप लोग चाहेंगे तो पता लग जाएगा। प्रशासन को बार बार सूचना दिया गया कि मोबाइल उसका भी रिंग हो रहा है, और 60 घंटा तक बीत गया और उस पर लोकेशन के द्वारा या प्रशासन चाहते तो 60 घंटा के अंदर उसे बरामद कर सकते थे, अपराधी जो भी होते उसे बरामद कर सकते थे। लेकिन जो है यहाँ प्रशासन का लापरवाही है, लापरवाही के चलते आज आरती का ये हाल हुआ है। अगर प्रशासन सजग रहते तो आज आरती का जो भी आरोपी होता वो आज गिरफ्तार रहते। हम प्रशासन से हमेशा मांग करते हैं कि अपराधी जो भी हो उसे उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उसे फांसी की सजा अवश्य होना चाहिए। क्या नाम है? मैं दिलीप कुमार मंडल, गंगोता विकास मंच के संयुक्त सचिव हैं। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं और विलम्ब जो है हत्यारे को गिरफ्तार कर उसे स्पीड ट्रायल कराकर उनको जल्द ट्रायल हाँ ट्रायल करा। देखिए बड़ी बात है कि जिस अवस्था में मिली, उनके भाई हमें बता रहे थे, ना तो सर पे बाल थी और शरीर की जो स्थिति रही है उसे पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी शायद, ऐसा उनके परिजन का कहना है जो बड़ी बरामद हुआ था। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार मंडल। सुदेश कुमार जी, देखिए तो तमाम अपडेट जो है हम रंगरा थाना क्षेत्र से ले रहे थे और ये काफ़ी दुखद घटना है, दुखद खबर। हम चाहेंगे जितने भी लोग अगर अंत तक वीडियो देखे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन अधिकारी तक पहुँचे और ऐसे प्रशासन जो कुछ अपने रूप और रुतबा दिखाना चाहते हैं उन्हें तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।